हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखिए, आज जो है आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराने हैं। जितने भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सारा ख़त्म हो गया है, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गया है। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बताया गया था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड में बताया गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड में बताया गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ में बताया गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गया है। आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर न्यूमेरिकल्स कराना है। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बस आप समझते चलिएगा और अपने से घर पर जो है कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग घर पर बनाइए। मेरा जितना काम था उतना आज हम करा देंगे, सही है ना? तो देख लीजिए, पहले आप लोग को बताया गया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोले थे कि अब इसमें आई आ जाएगा, वांट फैक्टर। जितना भी राउल साहब का रूल है, अब सभी में वांट फैक्टर आई का एंट्री होने वाला है, समझे? और आई आपको पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में कैसे आई कैलकुलेट किया जाता है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिया गया था। अब आई निकालने नहीं आएगा तो भाई फिर दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन करवाएंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आई का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करने आ रहा है तो फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है? इसलिए आप लोग वांट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा, ये सब क्या क्या होता है सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये था। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी एम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू आई इंटू के एफ एम। इसके बाद ध्यान दीजिएगा पाई इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी। तो अब इसमें इंटू आई सी आर टी होगा, सही है ना? इसी फार्मूला पर यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाह रहे हैं ना, इसी पर आज का टोटल न्यूमेरिकल्स होने वाला है। टोटल न्यूमेरिकल्स आज का इसी पर। चलिए, एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है एडवांस का क्वेश्चन है, ये 2007 में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? तो ये क्वेश्चन पूछा है जेई एडवांस में 2007 में, समझे? चलिए आइए पहले क्वेश्चन को पढ़कर ठीक से समझेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। करेक्ट व्हेन 20 ग्राम ऑफ नेफ्थोइक एसिड, नेफ्थोइक एसिड का फार्मूला आपको यहाँ दे दिया है, C11H8O2 इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का केएफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.72 केल्विन केजी पर मोल। आपको ऐसे भी बोले थे कि केएफ का वैल्यू और केबी का वैल्यू डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होता है। कहने का मतलब कि जब तक आप सॉल्वेंट को चेंज नहीं करेंगे, केबी और केएफ का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजीन का केएफ का वैल्यू यहाँ दे दिया है 1.72 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब, अरे वही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 2 केल्विन ऑब्जर्व। समझे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 50 ग्राम बेंजीन में 20 ग्राम नेफ्थोइक एसिड को जब मिलाया गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन है। तो कह रहा है कि आप वांट फैक्टर आई का वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आएंगे हम, यही है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, इसका वैल्यू दिया है 2 केल्विन ऑब्जर्व, यहाँ रख देंगे। आई का वैल्यू आपसे पूछा है, के एफ का वैल्यू क्वेश्चन दिया था, देख लो यहाँ पर, यहाँ रख देंगे। और ये है मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला रखेंगे नंबर ऑफ मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, आई हो जाएगा। नहीं समझे? आइए देखिए, आइए मेरे साथ चलिए। हार्ड नहीं है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या है
इजी है, समझ में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन जो है इजी हो गया, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए हार्ड हो गया। चलिए आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं। बोलो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ एम, इसका वैल्यू दिया है 2 दिया है। चलो आई का वैल्यू निकालना है, आई छोड़ देंगे। बोलो के एफ का वैल्यू 1.72। ध्यान दो ये एम क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, समझ रहे हो जी। बोलो ये 2 हो गया, आई इंटू 1.72 इंटू देखो मोल, ये है सॉल्यूट का मोल। देखो तो सॉल्यूट का क्या दिया है, मोल दिया है 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोइक एसिड, मतलब ये डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट दिया है 50 ग्राम और सॉल्यूट दिया हुआ है 20 ग्राम। तो हमको सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल चाहिए, और दिया है ग्राम। तो उस ग्राम को मोल में चेंज करने आपको आना चाहिए। बोलिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाय फॉर्मूला वेट। तो मास इन ग्राम दिया है 20 बाय फॉर्मूला वेट, तो इसका फॉर्मूला वेट यही ना फॉर्मूला है। तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला वेट मतलब मोलिकुलर वेट। कार्बन का 12 होता है तो 11 गो है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 गो है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 गो है। तो आप कर निकाल दीजिएगा ना, निकालिएगा तो इसका आएगा फॉर्मूला वेट 172 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें बेंजीन सॉल्वेंट है, ध्यान दो 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो इस सॉल्वेंट केजी में होता है। तो ग्राम को केजी में कैसे चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करके। आ रहा है कुछ समझ में जी, नहीं कुछ नहीं आ रहा है तो मेरा दोष मत दीजिएगा। किसका दोष देना है, अपना, मेरा दोष दीजिएगा। मेरा इसमें दोष है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं बोलेगा, हो गया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, दिस खत्म एंड दिस खत्म। बोलो खत्म होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। बोलिए आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू 2 और ये नीचे आ जाएगा 4, यानी कितना 0.5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था, समझे। चलिए हो गया ये। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए जल्दी से। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पहले पढ़ करके ठीक से समझते हैं ये है क्या, उसके बाद हम ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आप खुद बना देंगे जी, सब कुछ इजी है। देखो ना 0.004 m Na2SO4 इज आइसोटोनिक विथ 0.01 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आइसोटोनिक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। ध्यान दो तो यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वह आइसोटोनिक है, किसके साथ, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ, समझे। तो जैसे ही ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ बोला आइसोटोनिक, आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ये दोनों सेम होगा। फिर आपसे कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सोडियम सल्फेट इज, मतलब कि सोडियम सल्फेट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है। तो हमको ये बताओ कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होता हो, सॉल्यूट डिसोसिएट होता हो तो पॉइंट ऑफ फैक्टर आई निकालने का फॉर्मूला बोलो। आई, पॉइंट ऑफ फैक्टर आई निकालने का फॉर्मूला बोलिए। अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होता है तब तो देखो तो आई इक्वल टू होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, ये पॉइंट ऑफ फैक्टर। और यही क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वही तो पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज, समझे। तो ध्यान दो
अगर आई का वैल्यू निकल जाएगा ना, आई का वैल्यू निकाल देंगे आप तो आराम से आप निकालेंगे अल्फा का वैल्यू। ये एन क्या है? एन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल है। प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल तो इसी का पूछा है ना, तो इसको हम तोड़ेंगे आयंस में, तब ना पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना मोल है। इसको हम आयंस में तोड़ेंगे जी। देखो Na2SO4, चलो तोड़ो जल्दी। 2Na प्लस और SO4 पर 2 माइनस, पता है ना इतना, ऐसे सोचेंगे 1 सोडियम पर 1 प्लस, 2 सोडियम पर 2 प्लस, तो 2 प्लस तो 2 माइनस होगा, समझा। बोलो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो गया? 2 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो गया? 3 हो गया, समझे। चलिए जल्दी यहाँ पर रखिए, n का वैल्यू कितना? 3। अब ध्यान दो, n निकल गया। अगर i आपको पता हो जाएगा i का वैल्यू, तो आप आराम से निकालेंगे अल्फा, क्योंकि n का वैल्यू तो हम निकाल दिए हैं 3, अल्फा हमसे पूछा है। अगर i निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, समझे। और वही काम है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आइसोटोनिक है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो यहाँ पर करते हैं हम, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, देख दीजिएगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन। आइसोटोनिक है तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर जानते हैं पाई, बोलो पाई इक्वल टू क्या होता है? ICRT होता है। आई अब रखेंगे हमेशा, पाई इक्वल टू ICRT। तो बोलो तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं पाई 1 है, उसका पाई 2 है। तो आइए यहाँ पर बोलो क्या होगा? I1 C1 RT1, सही है? बोलो, नहीं बोलेगा? बोलो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू ICRT, तो आप इसको बोलिएगा I2 C2 RT2 RI की नहीं, पाई इक्वल टू ICRT। तो इसको हम I2 बोल दिए हैं, इसको C2 बोल दिए हैं, R तो कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर को T2 बोल दिए हैं। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो। इसी का I निकालना है, क्योंकि इसका I निकाल लेंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर हम रख देंगे, क्योंकि n का वैल्यू तो हम निकाल दिए हैं और अल्फा निकल जाएगा वहाँ से, समझ रहे हो। चलिए I1 का ही वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि अगर I1 निकलेगा तो वहाँ काम है हमको। चलिए बोलिए C1 कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो दिया है यहाँ पर, समझे, 0.004। R और R खत्म। और एक बात आपको बोले थे ऑस्मोटिक प्रेशर में कि क्वेश्चन में कुछ बोलेगा नहीं, समझे। तो आप लोग जो है अपने माइंड से मान लीजिएगा कि टेम्परेचर भी सेम होगा, मतलब जितना टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का है उतना ही टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का है, हमेशा आपको मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए। तो टेम्परेचर जो T1 और T2 है ये भी सेम है, तो देखो R सेम है तो ख़त्म, टेम्परेचर भी सेम है तो ख़त्म। तो बोलो तो क्या बचेगा? I2। बोलिए ग्लूकोज का I क्या होता है? 1। याद है केस नंबर 3 में बोले थे कि नॉर्मल सॉल्यूट के लिए I का वैल्यू 1 होता है, उसमें बोले थे यूरिया शुगर ग्लूकोज ये नॉर्मल सॉल्यूट है, इसका I का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर I2 रख दीजिएगा 1। C2 बोलो कंसंट्रेशन दिया था, देख लीजिए यहाँ पर 0.01, ख़त्म। बस तुरंत आप यहाँ से I निकालेंगे, 0.01 बाई बोलो 004, सही है? नहीं बोलेगा? बोलो 1/4 जाएगा इधर 10, ये हो गया 10/4 यानी कितना? 2.5। क्या I निकल गया? बस I निकल गया तो मेरा काम हो गया। ये सब क्वेश्चन अच्छा है। कैसा क्वेश्चन है? कैसा क्वेश्चन है? बोलो ना। हाँ अच्छा है।
ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए देखिए, आई निकल गया, बस यहाँ आई रख दीजिए, कुछ नहीं करना है जी। 2.5 1 प्लस n बोलिए, यहाँ लिख दिए हैं। 3 - 1 इंटू अल्फा तब पूछा है ना, बोलो 1 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2 अल्फा। बोलो अल्फा इक्वल टू कितना, बोलो ये आएगा 15/20 यानी कि 3/4 यानी 0.75। तो ध्यान दीजिए, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, 1 में कितना खत्म। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपका आया है ना, ये 1 में है। और क्या आपको ऑप्शन 1 में दिया था, नहीं परसेंट में दिया था। तो परसेंट में दिया था, कुछ नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 75% आया। देख लीजिएगा आप लोग कि किस ऑप्शन में दिया था, 75। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन जो है अच्छा से पढ़ करके समझेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से बना सकते हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर, जितना भी आपको पीछे बता गया है, कहीं भी अगर दिक्कत होना नहीं चाहिए जी। बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, कैसे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकालेंगे, मतलब बहुत अच्छा से अगर सोचेंगे कि कहीं अगर दूसरे जगह पढ़ कर देख लें तो आप जो ये संभव नहीं है। इतना अच्छा से आपको डिस्कशन करके A to Z बात को बताया गया है, समझे। चलिए आते हैं इस पर, समझते हैं। पहले कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर। कह रहा है कि यूरिया है, NaCl है, BaCl2 है और Al2SO4 का होल 3 है, इसमें किस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर होगा, सबसे ज़्यादा। तो कैसे बताएंगे, बोलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, जल्दी बोलिए। पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT। अब हमेशा यही होगा, पाई इक्वल टू ICRT। ध्यान दो यहाँ पर, m/10, m/10 का मतलब समझ रहे हो, मोलारिटी 1/10 है। क्योंकि इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या। तो m/10 का मतलब मोलारिटी 1/10। तो क्या मोलारिटी सबका सेम है, मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन जी। तो C का वैल्यू जो है वो सभी के लिए सेम, तो इसको ख़त्म कर दो। R का वैल्यू तो कांस्टेंट होता ही है, इसको भी ख़त्म कर दो। और आपको बोले थे कि क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि टेम्परेचर क्या है, तो क्या बोले हैं आपको, टेम्परेचर सेम लेना है। तो इसका भी टेम्परेचर, इसका भी, सबके लिए टेम्परेचर एक ही है, R का वैल्यू एक ही है, C कंसंट्रेशन का वैल्यू सब एक ही दिया है। तो पाई बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, आई पर डिपेंड करेगा ना, समझा, आई पर। तो आपको आई निकालने आना चाहिए। बोलो तो यूरिया का आई कितना, 1। बोले थे ना नॉर्मल सॉल्यूट के लिए यूरिया शुगर ग्लूकोज आई का वैल्यू 1। ये देखो NaCl क्या है, सॉल्ट है। और आपको बोले थे कि सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, याद है सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई इक्वल टू N होता है, नहीं होता है। तो आप NaCl को तोड़ेंगे कैसे, Na+Cl-। बोलो N कितना है, N प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल, ये 1 N इक्वल टू कितना है, 2 है। तो आप बताइए I का वैल्यू 2 होगा कि नहीं, क्योंकि I इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर कितना, I का वैल्यू बोलो 2 होगा, सही है। ये भी सॉल्ट है। तो देखो 1 आई 2 कितना, यहाँ पर I बराबर N, तो N का वैल्यू 2 और 3 होगा, तो I भी यहाँ पर 3, यह भी सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो 2 यहाँ 3 यहाँ, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं। दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, समझे। तो जिसका I ज़्यादा उसका पाई ज़्यादा, किसका ज़्यादा है,
इसका, यानी इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। आइए, समझ गए नहीं सब? क्लियर है? अब आते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसी में हम चेंज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज ग्रेटर फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान देना, ग्रेटर फ्रीजिंग पॉइंट से ऑप्शन सेम टू सेम दिया है जी, ऑप्शन में दिक्कत नहीं किया है आपको, ऑप्शन में दिक्कत नहीं किया है, ऑप्शन में सेम टू सेम दिया है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अरे उसमें चेंज मत करो जी, तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अलग लिखो, उसी में क्या चेंज कर दिया? अरे हम केवल चेंज किए हैं, आप अलग लिखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज ग्रेटर फ्रीजिंग पॉइंट, देखो लोग कह रहे हैं किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ग्रेटर होगा। इस बार सॉल्यूशन का क्या पूछा है? फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से आप बताएंगे। बोलो, डेल्टा TF इक्वल टू, याद है आई के FM? नहीं याद है ना? अच्छा याद है। डेल्टा TF बोलो क्या होता है? सॉल्यूशन का, ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये I इंटू बोलो KFM। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं ना। देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये TF है ना, इसको उस साइड लाइए, इस महाशय को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, इसको इधर लाएंगे तो बोलो, अरे क्या जी कितना इजी है, ये क्या होगा? प्लस TF नॉट ना। देखो ध्यान दीजिए यहाँ पर, किसी भी सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनाया है ना, ये सभी में सॉल्वेंट कोई एक ही है, इसमें भी कोई सॉल्वेंट होगा जी, मतलब कि सभी में सॉल्वेंट एक ही है। तो हम क्या नहीं कह सकते हैं कि सभी सॉल्यूट के लिए क्या होगा? KF का वैल्यू सेम होगा। इसके बाद सॉल्वेंट आपको पता हो गया, तो ये क्या है? प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जब आपको पता है कि सभी के लिए सॉल्वेंट एक ही है, तो सबके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? ये सेम होगा। और देखो KF का वैल्यू सेम हो गया, TF नॉट का वैल्यू सबके लिए सेम। ये क्या है? मोलालिटी का एक सर देखिए तो आपके फार्मूला में मोलालिटी है, और सर क्वेश्चन में तो सर मोलारिटी दिया है ना। तो याद कीजिएगा वो दिन, कौन सा दिन? जब आपको बोले थे कि क्वेश्चन में अगर डेंसिटी नहीं दिया है तो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों का वैल्यू सेम होता है। याद है? कुछ सेम होगा, क्योंकि यहाँ डेंसिटी का तो सवाल ही नहीं है। तो जितना मोलारिटी है उतना ही मोलालिटी होगा। तो क्या सबके लिए मोलालिटी सेम है? सेम है। तो ये मोलालिटी सेम, KF सेम, TF नॉट सेम। तो बताइए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? I पर। और यहाँ देख लो, यहाँ निगेटिव साइन लगा है ना, तो ये I जितना ही ज़्यादा उतना ही कम। यहाँ पूछा है ग्रेटर फ्रीजिंग पॉइंट, जितना ही ज़्यादा उतना ही कम, जितना ही कम उतना ही ज़्यादा। तो देखेंगे कि I किसका सबसे कम है, क्योंकि जिसका सबसे कम होगा उसी का सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए किसका सबसे कम है जी? सबसे कम देख लीजिए, यूरिया का है ना 1, सबसे कम इसी का है, तो सबसे ज़्यादा होगा इसी का फ्रीजिंग पॉइंट। समझे कि नहीं समझे? चलिए ये क्वेश्चन ख़त्म। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, वह भी आप लोग जल्दी देखिए। चलिए लिखिए जल्दी से। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि सब बाउंस कर रहा है जी? कुछ नहीं आ रहा है? हाँ ठीक से आप लोग पढ़े हैं? वन टाइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये सब माइंड में है आप लोग के? हाँ सारा इतना वीडियो अपलोड किया गया है, जल्दी सर्च मारिए वन टाइम फैक्टर बाई M कुमार लिखिए, तुरंत मेरा आ जाएगा। वहाँ जाकर के पढ़ेंगे तब ना। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यही जो क्वेश्चन है ये भी JEE एडवांस 2005 का है। ये क्वेश्चन कब का है?
बोलो ना। हाँ, जेई एडवांस 2005 2005, समझे। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एकदम बिल्कुल इजी है जी, ये हार्ड है ही नहीं, एकदम ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। रिवीजन करके जाएंगे, सारा बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, नहीं बनेगा आपसे तो आप कहते हैं कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है। हार्ड कुछ नहीं होता है, रिवीजन करके जाइए ना, बहुत इजी रहता है। देखिए, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 13.44 ग्राम 13.44 ग्राम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड CuCl2 are added to 1 kg of water is। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1 kg वाटर में 13.44 ग्राम CuCl2 को ऐड किया गया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पूछा है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब अरे डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट आपसे पूछा गया है, एडवांस का क्वेश्चन है, सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। देखिए, मोलेक्यूलर वेट दे दिया और ये भी दे दिया कि केबी का वैल्यू इतना है। ऐसे भी तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि केबी का वैल्यू देगा ही देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं देगा, समझे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आइए यहां पर देखते हैं, बोलिए डेल्टा टीवी, यही ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इक्वल टू होता है, बोलो क्या होता है, IKBM। कोई दिक्कत है इसमें, डाउट? नो डाउट। चलिए, डेल्टा टीवी यही पूछा हुआ है। आइए यहां पर I देखेंगे हम, I कैसे निकलेगा। देखो तो क्या ये सॉल्ट है? सॉल्ट है, क्योंकि वैसा कंपाउंड जिसमें न H होता है न OH होता है, वह सारा कंपाउंड सॉल्ट होता है, तो ये भी सॉल्ट है। CuCl2 न H है न OH है, सॉल्ट है, सॉल्ट है। और सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग का होता है I बराबर N। पता है N क्या है? प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल। तो इसको हम आयंस में तोड़ेंगे तब ना N पता चलेगा। तो इसको जल्दी से जी, जल्दी आप इसको आयन में ब्रेक कीजिए। देखो, कॉपर 2+ Cl2, तो 2 इधर आ जाता है, इतना तो आप लोग को नॉलेज होना चाहिए ना। बोलिए N कितना है इसका? 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3। तो जब N 3 होगा तो इसका I भी कितना? 3, बस खत्म। यहाँ पर 3 रखिए। Kb का वैल्यू क्वेश्चन दिया था, देख लो कितना, ये मोलालिटी है ना, बोलो, नहीं बोलेगा, बोलो ना। चलिए, मोलालिटी इक्वल टू होता है सॉल्यूट का मोल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, होता है कि नहीं पता है? आइए, 3 × 0.52, ये देखिए मोल है, सॉल्यूट का मोल, लेकिन दिया है क्या? ग्राम दिया है, 13.44 ग्राम CuCl2, समझे। तो उस ग्राम को चेंज करेंगे मोल में। बोलिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला वेट। तो मास इन ग्राम रखिए, मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट मतलब मोलेक्यूलर वेट, क्वेश्चन में दिया था, नहीं दिया है? सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, क्योंकि इसको पता है। भाई देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, कितना केजी दिया है? 1 kg दिया है, तो 1 रख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं ना है जी? हाँ, क्यों क्वेश्चन बनाने में आप लोग को मन नहीं लग रहा है? देखिए, ये क्या करेंगे, 1 पॉइंट इसको इधर ले जाएंगे, तो नीचे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/10, समझे? बोलो ना। 0.052 मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5, 1.0, 0.156। कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, यहाँ 6 है, तो इसको हटाकर एक इधर जोड़ सकते हैं ना, तो 16 हो जाएगा। कौन सा है? C नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है।
क्या कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं, ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन को हम पढ़कर समझा रहे हैं, कह के बहुत इजी है, हार्ड होता नहीं है, सब कुछ इजी है। देखिए, ऑफ द फॉलोइंग 0.10 m एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन समझ रहे हैं ना, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, इतना माइंड में सेट रखिए। एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, कह रहा है कि किस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा, लार्जेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किस सॉल्यूशन का होगा, ये सब सॉल्यूट दिया हुआ है। तो पूछा है आपसे किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तुरंत आप फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ईजी है जी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KFM, सही है। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट मेडिकल का क्वेश्चन है ये, समझे। इतना इजी क्वेश्चन तो पूछता है। ये नीट का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा था इसको, सही है। चलिए, डेल्टा T इक्वल टू I, यही ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही है। चलिए यहाँ पर I इंटू KFM, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको हम पहले बोले थे KF का वैल्यू, ध्यान दो, KF एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट कौन सा है इसमें? वाटर सॉल्वेंट है। तो वाटर है तो देखिए KF का वैल्यू जो है सबके लिए सेम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का KF क्या होता है? सेम होता है, समझ रहे हो ना। इसके बाद ये M है, M मोलालिटी। तो यहाँ देखिए मोलालिटी जो है वह सभी के लिए 0.10 ही होगा, इसके लिए भी उतना ही है, इसके लिए भी, और इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो सबके लिए मोलालिटी सेम है, सभी के लिए KF का वैल्यू सेम है। तो बताइए डेल्टा TF जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? I पर डिपेंड करेगा। जिसका I ज़्यादा होगा उसी का डेल्टा TF ज़्यादा होगा। चेक करेंगे, इसमें सब कुछ पता है। देखो ये KCl क्या है? सॉल्ट है, सॉल्ट I बराबर N। बोलो इसका I कितना? 2 हो जाएगा, K प्लस Cl माइनस 2 मोलर प्रोडक्ट। ये देखो ग्लूकोज है, नहीं ग्लूकोज का बोलो I कितना? लिखवाए थे यूरिया शुगर ग्लूकोज का I1 होता है, नॉर्मल सॉल्यूट है। ये देखो एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट होता है। क्या इसको आयंस में तोड़ने आपको आएगा? जी आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका कितना? 3 2 5, और यहाँ देखिए 2 और 1 3, कितना हो जाएगा इसका? I इक्वल टू 3। पता है कैसे कर रहे हैं? अरे तोड़ो इसको जी, इसको तोड़ेंगे तब ना पता चलेगा। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, देखो K2 तो 2 इधर आ जाता है, 2K प्लस, पहला ग्रुप में आता है ना, फर्स्ट ग्रुप में है तो 1 प्लस। इसके बाद SO4, ध्यान दीजिएगा यहाँ से 1 पोटेशियम पर 1 प्लस, 2 पोटेशियम पर 2 प्लस, तो इस पर हम 2 माइनस देंगे, समझे। ये सॉल्ट है ना, अरे सॉल्ट है क्योंकि इसमें न H है न OH है। H रहता है तो एसिड, OH रहेगा तो बेस, और दोनों में से कुछ नहीं है तो सॉल्ट होगा। तो ये सॉल्ट है। बोल लो सॉल्ट का क्या होता है? I बराबर N होता है। तो इसका N कितना? N प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 2, और यहाँ 1 कितना? 3। तो इसका I भी 3 हो जाएगा। बोलो किसका I सबसे ज़्यादा है? इसका ना, तो इसी का सबसे ज़्यादा होगा, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्लियर? चलिए लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आप लोग समझ में आ रहा है जी तुम लोग को? हाँ, नहीं पढ़ाई करते हैं क्या?
नहीं पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मत कीजिए, मेरा क्या लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग is not colligative properties है, is not colligative properties है। कह रहा है, देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, कह रहा है कि कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। समझे, देखिए ऑप्शन में क्या सुना रहा है। ये क्वेश्चन जो है एम्स का है, ये क्वेश्चन जो है ना वो एम्स में पूछा हुआ है 2013 में, 2013 का क्वेश्चन ये है। समझे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा नहीं, एकदम से इजी क्वेश्चन। देखिए पहला ऑप्शन में दिया है आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बी नंबर में आपको ऑप्शन दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, डी नंबर में दिया हुआ है। देखो कितना आपको ऑप्शन इजी दे रहा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपसे पूछ रहा है इसमें कि कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हमको ये बताइए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको 4 बताया गया था, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड में था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड में था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ में था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमको ये बताइए, जब आपको इतना सब पता है तो देखो तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी भी है? नहीं है ना, बस खत्म। समझे, तो इतना हो गया। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन है क्या, पहले समझ लेंगे उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो फिर क्या पूछा है, अल्फा पूछा है, ऑफ 0.1 m मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। कह रहा है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है, इफ पॉइंट ऑफ फैक्टर इज 2.74। तो आपसे कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए। तुरंत बोलो, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होता हो तो आई का फॉर्मूला बोलो खटाक से, टाइम नहीं लगना चाहिए जी, टाइम लगेगा। आई इक्वल टू बोलो 1 + n-1 इंटू अल्फा, आई दिया हुआ है, अल्फा पूछा है, एन क्या है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल। तब प्रोडक्ट का इसको तोड़ेंगे तब न पता चलेगा, तोड़ने ही नहीं आएगा तो पता कहाँ से चलेगा आपको, चलेगा पता, बोलो नहीं ना। चलो तोड़ो जल्दी से। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर सेकंड में आता है, ग्रुप नंबर सेकंड में आता है, इसका मतलब कितना चार्ज, +2। बोले थे कि ग्रुप नंबर 1 में रहेगा तो +1, ग्रुप नंबर सेकंड में रहेगा तो +2। तो मैग्नीशियम ग्रुप नंबर सेकंड में है, बेटा मांगे कार सूत्र याद है ना। चलो 2 बोलो, NO2 का होल 2, तो 2 इधर आ जाता है 2, और NO3 पर 1 माइनस। कहो कि सर यहाँ 2 प्लस यहाँ 1 माइनस, नहीं जी, 1 NO3 पर 1 माइनस, तो 2 NO3 पर 2 माइनस, तो 2 माइनस 2 प्लस। बोलो n कितना, 2 यहाँ और यहाँ 1, कितना हो गया n 3, बस खत्म। 2.74, 1 प्लस n बोलिए, 3 रखिए, 3 - 1 इंटू अल्फा पूछा है, ये ला लीजिए इधर, कितना हो जाएगा 1.74
ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, बोलो अल्फ़ा इक्वल टू 1.74/2, ये आप लोग कर लेंगे 0.87। तो क्या आंसर जो है दिया है परसेंटेज में, तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, करेगा तो कितना 87%। ऑप्शन नंबर बी हो गया। बस क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आज इतना ही। ओके, थैंक यू। अब अगले क्लास में आप देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू।